तो हेलो दोस्तों। चलिए आज आपको मैं बताता हूँ एक रियल ट्रेडर की जर्नी कैसे होती है, जिसके पास ना तो बहुत सारा पैसा है और ना ही कोई बैकअप प्लान है, जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। तो मेरा नाम है आहत और मैं पिछले 4 साल से ट्रेडिंग सीख रहा हूँ। मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत 2023 साल से स्टार्ट किया था और 2023 से 26 तक मैंने टोटल 10.5 लाख रुपये का लॉस कर चुका हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। और मैं जिस एरिया पे रह रहा हूँ इसके हिसाब से भी बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर मैं जिधर रहता हूँ इधर अगर 10 से 15 लाख आपका कैपिटल है तो आप आराम से अपना ज़िंदगी गुजारा कर सकते हो। और सर मैं साइड बिजनेस करता हूँ, एक राइस का साइड बिजनेस करता हूँ, जिससे कैपिटल के लिए जो ट्रेडिंग के लिए कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है वो मेरे पूरा हो सके। वो मैं 2-3 साल से वो भी साइड कर रहा हूँ। उससे मेरा जनरेट होता है ट्रेडिंग कैपिटल और मैं मार्केट में लगाता हूँ। तो अब ऐसे करते करते 4 साल में मैंने 10.5 लाख का लॉस कर चुका हूँ। और कुछ दिनों पहले घर में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, तो मैं घर छोड़ के थोड़ा दूर में रेंट पे शिफ्ट हो गया, रेंटल रूम पे, अपने बीवी और बच्चे को साथ में लेके। तो पिछले 1 महीने में बहुत ही टफ सिचुएशन था मेरे लिए। मैंने क्या किया, इंडियन मार्केट प्लस क्रिप्टो मार्केट दोनों में ट्राई करने लगा। इंडियन मार्केट में थोड़ा बहुत लॉस होने लगा, तो मैंने क्या किया कि क्रिप्टो में बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, तो मैं क्रिप्टो में ट्राई करता हूँ। तो मैंने डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट खोला और उसमें ट्राई करने लगा। तो जो मैं साइड बिजनेस से 2-3 महीने में 60,000 रुपया सेविंग किया था, वो मैं पूरा 1 महीना पहले पिछले 1 महीना पूरा गवा चुका। ना तो मेरे पास रेंट देने का पैसा था, ना ही खर्चा, घर का खर्चा चलाने का, तो ना कोई उपाय था। तो अपने दोस्तों को फ़ोन किया, रिश्तेदारों को फ़ोन किया कि मुझे 1-2 हज़ार रुपया दे दो, सर्वाइव करने के लिए मेरे पास खाने का पैसा नहीं है। रिश्तेदार तो बिलीव ही नहीं कर रहा है, बोल रहे तुम तो बिजनेस करते हो, तुम्हारा बिजनेस अच्छा चलता है, तुम्हारे पास पैसा है। और दोस्त लोग बोलते हैं मेरे पास पैसे नहीं। मतलब जिस टाइम मुझे पैसा चाहिए था मेरा कोई नहीं रिस्पॉन्स किया, ना ही कोई देने के लिए राजी हुआ। तो मैंने अपने भाई, छोटे भाई को बोला, वो एक जॉब करता है प्राइवेट कंपनी में, तो उसको बोला मेरा बिजनेस चलाने के लिए पैसा अभी कम पड़ रहा है, तो मुझे 20,000 रुपीज़ चाहिए। तो वो कुछ नहीं बोला, चुपचाप दे दिया। लेकिन मेरा ट्रेडिंग माइंडसेट, वो बोलता है ना, एक ट्रेडर को हमेशा ट्रेडिंग कैपिटल की ज़रूरत होती है, चाहे कुछ भी करके हो। अगर उसके हाथ में पैसा आ गया तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में ही डालेगा। तो मैंने भी सेम चीज़ किया, मैंने वो 20,000 रुपीज़ इंडियन मार्केट में डाल दिया, जो कि जीरोधा में मेरा अकाउंट था। तो उसमें से 6,000 का लॉस हो गया, तो बचा 40,000 मैंने फिर वहाँ से विड्रॉल करके डेल्टा एक्सचेंज में डाल दिया क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के लिए। वो भी मैंने 2-3 दिन में जीरो कर दिया। अब ना तो खाने का पैसा है, ना भाई का दिया हुआ पैसा है, दोनों मैं मार्केट में डुबा चुका हूँ। फिर से दोस्तों को फ़ोन किया, एक दोस्त को फ़ोन किया जिसको मैं पहले पैसा उधार देता था, जब भी मांगता था मैं देता था, उसी को मैंने फ़ोन किया 2,000 रुपये के लिए कि मेरे पास खाने के पैसा नहीं है और तुम तो जानते हो मैं रेंटल रूम में रह रहा हूँ, तो मुझे 2,000 रुपया हेल्प करो। तो उसने क्या बोला, डायरेक्ट मना कर दिया। बोलता 2 दिन पहले बोलता तो मैं दे पाता, अभी मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, जो भी था मैंने मंथ के एंड में मेरा जो EMI चल रहा है उसमें दे दिया। ऐसा बोल के वो मना कर दिया। फिर से सेम सिचुएशन, ऊपर से रेंट पर रह रहा हूँ, खाने के लिए तो पैसा चाहिए। अगर रेंट का महीना अगले महीना उसको बोल के, अगर रेंट ओनर को, रूम ओनर को अगर मैं बोल दूँ कि इस महीने का रेंट मैं नहीं दे सकता, तो वो मान जाएगा। लेकिन अगले महीने तो देना पड़ेगा, खाना भी पड़ेगा, साथ में बीवी बच्चा है। तो क्या किया, फिर से भाई को फ़ोन किया। भाई को इस बार झूठ बोला कि जो 20,000 दिया तुमने, उसको मैंने एक बिजनेस ओनर को एडवांस दे दिया। वो पैसा मांग रहा था इसलिए उसको मैं एडवांस दे दिया, झूठ बोला। और क्योंकि मैं वो 20,000 मार्केट में डुबा चुका हूँ। तो भाई बोला 20,000 एडवांस दे दिया तो अब क्या करेगा। मैंने बोला और पैसा चाहिए, और 30,000 चाहिए मुझे, टोटल 50,000 होगा, मैं एक बार में दे दूँगा। तो बोला ठीक है। फिर वो भाई 30,000 भेजा। तो उसी 30,000 से मैं फ़िलहाल साइड बिजनेस चला रहा हूँ। फिलहाल ट्रेडिंग स्टॉप कर चुका हूँ क्योंकि मेरा हालत इतना ख़राब है। अगर वो तो 20,000 लॉस कर चुका हूँ, अगर इस 30,000 से उस 20,000 का अगर भरपाई ना करूँगा, अगर मेरे भाई को पता चलेगा तो पैसा तो देना दूर की बात, जो पैसा दिया है वो भी ले लेगा और कभी भी मुझे इस ऐसे टफ सिचुएशन में हेल्प नहीं करेगा। तो फिलहाल मैं वही कर रहा हूँ। जो 30,000 रुपया दोबारा मैंने भाई से उधार लिया, उसी 30,000 से मैं जो 20,000 मार्केट में डुबा चुका हूँ भाई का, उसको रिकवर करने के लिए बिजनेस कर रहा हूँ। और ट्रेडिंग फिलहाल स्टॉप रखा हूँ। लेकिन मुझे तो करना ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग ही है, क्योंकि मैं एक ट्रेडर बन चुका हूँ। चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, मार्केट ने मुझसे बहुत सारा पैसा लिया, लेकिन मुझे भरपाई भी उसी मार्केट से ही करना है।
तो इस जर्नी को आप लोग के साथ शेयर करता हूँ ताकि आप लोग जान सके कि एक रियल ट्रेडिंग जर्नी कैसे होती है और एक मिडिल क्लास फैमिली से जो बिलोंग करता है उसका रियल स्ट्रगल कैसा होता है। तो दोस्तों आई होप आप सबको मेरा स्टोरी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए। तब तक के लिए आप सभी ट्रेडिंग करते रहिए। हैप्पी ट्रेडिंग।